सबको नमस्ते और थैंक यू कि आप सबने मुझे ज्वाइन किया आज। वेलकम टू माय सेशन अगेन। आज हम अपने प्रश्न उपनिषद का 15th सेशन कर रहे हैं, 15वां सेशन कर रहे हैं। आइए, जैसा हम करते आए हैं वैसा ही आज एक अगला स्वस्ति वाचन का मंत्र पढ़ लेते हैं। शायद हम आज 28 पढ़ेंगे। बड़ा ही कॉमन मंत्र है ये, बहुत ज़्यादा लोग इसको पढ़ते बोलते हैं। इसको पढ़ते हैं, सुन लेते हैं, देखते हैं क्या है, इस पर बात थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके फिर आगे बढ़ते हैं। ये यजुर्वेद के 25 चैप्टर का 21st मंत्र है। यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 21वां मंत्र और ऋग्वेद का 129:8 है। ऋग्वेद का 129:8। इसके ऋषि हैं भारद्वाज, इसके देवता हैं अग्नि, छंद इसका गायत्री है और स्वर इसका षडज है। ये मंत्र कहता है, भद्रम कर्णे भी श्रुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभिर्जयत्रा क्षभिर यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा अंगस्तस्तनु भिव्यशेमहि देवहितं पदायुः। अब बड़ा सिंपल सा मंत्र है। इसका अगर सिंपल अर्थ किया जाए तो कहेंगे कि हे देवताओं, हम कान से अच्छा सुने, प्योर भद्र सुने। पूजनीयों, हम आँखों से भद्र देखें, हमारा कल्याण हो ऐसी चीज़ों को देखें। हमारे अंग प्रत्यंग स्थिर हों, हम सदा स्तुतिशील बने रहें। हमारे तन देव प्रदत्त आयु से भर कर ठीक तरह चलें। ये तो इसका प्लेन सिंपल अर्थ हो जाता है। आइए इसका थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये डिटेल हमको बताता है कि हे देवा, देवा आप्त धार्मिक ज्ञानी देवजनों। ठीक, हम देव जनों को प्रे करते हैं या देव दिव्य शक्तियों को प्रे करते हैं। देवता हमारे लिए दिव्य शक्तियां हैं। तो हम धार्मिक या तो देव जन, जो अच्छे लोग होते हैं जो हमको कुछ भी देते हैं, और या हम दिव्य शक्तियों को, जो परमात्मा की बनाई दिव्य शक्तियां हैं, उनको प्रे करते हैं। हम उनको कहते हैं कि हम कानों से सदा भद्र, जो हमारे को शराफत की तरफ, अच्छाई की तरफ लेके जाए, जिंदगी को सफल बनाए और हमको मोक्ष की तरफ, परमात्मा की तरफ लेके जाए, ऐसी ही बातों को, ऐसी ही चीजों को सुने कानों से। ठीक। फिर ये कहते हैं कि अभद्र यानी कि जो भी दुख वाला चीजें हों, बुरी चीजें हों, उसको हम कभी ना सुने। हे यजत्रा, यजत्रा संगति कराने वाले, संगति के योग्य यज्ञशील सज्जनों। यजत्रा, जो यज्ञ के कारण हमारे साथ आके मिल जाते हैं। ठीक, वो यजत्रा हो गए। जो यज्ञ के कारण, मतलब यज्ञ के द्वारा, मतलब अब जब जो कल्याण का काम कर रहे हैं समाज में, दुनिया में, सबका उनके साथ जब हम मिलते हैं, वो हमसे मिल जाते हैं, तो वो हमारा कल्याण ही करते हैं वो भी। तो उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी अक्षभी आंखों से सदा भद्रम पश्येम, भद्र के दर्शन ही करें। अभद्र, अश्लील, मन इंद्रियों के ऊपर बुरा प्रभाव डालने वाले दृश्य घटनाएं ना देखें। तो हम आंखों से भी सिर्फ वैसा ही देखें जो हमारे लिए अच्छा है, डिसेंट है। ठीक है। आप देवों, ज्ञान योगियों और यजत्रों, कर्म योगियों की कृपा से, अब यहाँ पर जो देव, जिसको पहले प्रार्थना की गई है, देव, वो ज्ञान योगी हैं, वो हमको ज्ञान देते हैं। और जो यजत्रा कहे गए हैं वो कर्म योगी हैं, वो हमको कर्म से समझाते हैं बात को। तो हम ज्ञान से भी बात समझते हैं और कर्म से भी समझते हैं। तो हमको ज्ञान कोई देता है, कर्म कोई करवाता है। तो जो यज्ञ करता है वो हमसे कर्म करवा रहा है, वो कर्म करता है। और जो ज्ञान देने वाले देव हैं वो ज्ञान देते हैं। इनकी कृपा से हम भद्र का श्रवण करें और भद्र का दर्शन करें, सुने भी अच्छा और देखें भी अच्छा। स्थिरई अंगई, स्वस्थ सुडौल अच्छे अंगों शरीर से युक्त होकर, तुष्टवास, तुष्टवांस, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए, देवहितम देवों से समन्वित होने वाले, मेल रखने वाली आयु को, अर्थात उच्च कोटि की जीवन आयु को, व्यशे माही, विशेष रूप से प्राप्त करें।
हमें ऐसी आयु मिले जिससे हम परमात्मा का ध्यान करते रहें, विद्वानों जैसा आचरण करें। मनुष्य के योग है कि ईश्वर का ध्यान स्मरण करते हुए जितनी आयु हो उसका पूर्ण स्वस्थ और बलवान रहते हुए भोग करे। अब यहाँ पर हम ये मांगते हैं परमात्मा से इस मंत्र के अंदर कि हमको परमात्मा लंबी आयु, अच्छी आयु दे और सारी आयु तक हमारे सब अंग, हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वो स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें और सब प्रॉपरली काम करते रहें। क्योंकि अगर हमारी बॉडी काम नहीं करेगी तो हम ना यज्ञ कर पाएंगे, ना योग कर पाएंगे, ना कर्म कर पाएंगे और ना ही किसी और चीज़ पे ध्यान से ठीक से काम से कर सकेंगे। फिर सारा दिमाग ध्यान अपनी बॉडी पे लगा रहेगा, बॉडी के कष्ट झेलने में लगा रहेगा। फिर परमात्मा की स्तुति कैसे होगी? तो यहाँ पर बताया है कि हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि स्थिरई अंगई, हमारे अंगों को स्थिर करो, अंगों को स्वस्थ करो, अच्छा करो, स्टैटिक्स उनकी प्रॉपर प्रॉपर तरीके से हेल्थी करो। तो अगर हमारे अंग हेल्दी होंगे, अच्छे रहेंगे, तो ये हम प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हैं कि तब हम आपकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना में ही अपना जीवन व्यतीत करें। तो परमात्मा को याद करके उसके नाम लेकर उसी में अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन उसके पहले हमने प्रार्थना कर ली इस मंत्र के अंदर भद्रम करने भी और भद्रम पशेमा की, कि हम देखें भी अच्छा और सुने भी अच्छा। अब बात यह है कि जो हमारे अंदर का मन है या हमारे अंदर की बुद्धि है, अक्ल भी है और मन भी है, दोनों चीजें, ये दोनों चीजें सुनने से भी और देखने से भी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है ना। हम जो सुनते हैं लोगों की बातें, हम बचपन से सुनते ही आते हैं ना, छोटेपन से तो हम सुनते ही आते हैं, सुन सुन कर ही तो हम सब कुछ सीखते हैं, सुन कर ही तो हम बोलना भी सीखते हैं। तो सुनकर ही तो हमारा सारा काम होता है ना। जिन लोगों के कानों में सुनने की शक्ति नहीं होती वो बोल नहीं पाते, उनके वोकल कॉर्ड्स डेवलप नहीं होते, क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता, बिकॉज वो सुनते ही नहीं है। तो हम तो बचपन छोटेपन से सुनते ही आए हैं सब कुछ, तो हम सुनकर ही तो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर जो ज्ञान है हम सुन के प्राप्त करते हैं और फिर हम देख के करते हैं। तो ये दो चीजें हमारी लाइफ में बहुत हैवी इन्फ्लुएंस रखती हैं हमारे ऊपर। दोनों चीजें, दोनों हमारी इंद्रियां, कान भी और आंखें भी। और अगर हम इनसे कोई गलत चीजें सुनते हैं या गलत चीजें देखते हैं तो उसका सीधा असर हमारी अक्ल पर या हमारे मन पर पड़ता है और वो हमको हमारी लाइफ के कर्मों पर इम्पैक्ट करता है, हमारे लाइफ स्टाइल को इम्पैक्ट करता है। तो अगर वो हमारे लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करता है तो फिर हमको उस रास्ते पे लेके जाता है जो हमने उसका अनुयायी बन के करना है। यानी उसको हम जब फॉलो करते हैं तो हम उसी रास्ते पे चलने लगते हैं जो हमने देखा, सुना या उससे जो हमारे मन ने ग्रहण किया या बुद्धि ने जो अडॉप्ट किया। तो हमको जो जिंदगी जीनी है, अगर हमको स्वस्ति की जिंदगी जीनी है, अगर हमने परमात्मा का नाम लेके ईश्वर की स्तुति करके प्रार्थना करके जिंदगी को जीना है, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आंखों से भी अच्छा देखें और कानों से भी भद्र सुने। और यहाँ पर एक चीज और हो जाती है, ये अब नेचुरली तो ऐसा होने वाला है नहीं कि परमात्मा जब भी आंख खोलूं मेरे सामने सब कुछ अच्छा और भद्र ही होता रहे, कोई गंदी चीज, कोई गंदी बात हो ही ना, जब भी कान सुनूं मेरे आवाज वही आए कान में, जो कि ऐसा होने वाला तो है नहीं। हमको तो इन सब चीजों से कॉन्शियसली अपने आप को दूर रखना ही पड़ेगा और जो चीजें अच्छी होंगी उनके निकट जाकर जाना ही पड़ेगा। अगर हम आंखों से भद्र देखना चाहते हैं तो ये हमको करना, वी हैव टू प्रैक्टिस इट, वी हैव टू मेक एन एफर्ट। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होने वाला। तो ये कोशिश करनी यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है, दोनों तरफ की कोशिश। बुरे को दूर रखना, बुरे से दूर रहना, ताकि गंदी चीजें, गंदी बातें, गंदे काम हमारी आंखों के सामने, कानों में ना पड़े। और भद्र चीजों के साथ अटैच होना, वो भी एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके साथ जुड़ना पड़ता है। अपने आप नहीं होने वाला है, अपने आप ये चीजें नहीं होने वाली हैं।
आपके पास वीकेंड अवेलेबल है, छुट्टी का दिन है, चलिए क्या करते हैं, हम सब बैठ के कहीं पर पिकनिक पे चले जाएंगे, थोड़ी बियर पियेंगे, फिर उसके बाद रात को विस्की विस्की पियेंगे, फिर थोड़ा अड्डा वड्डा मारेंगे, गप्पे मारेंगे, घर आ जाएंगे। तो आपने क्या किया? आपने एक एफर्ट तो किया ना कुछ करने के लिए, आपका मन बुद्धि उस तरफ लेके जा रही है ना आपको। तो आपने जो देखा सुना है आसपास पड़ोसी से, दोस्तों से, यारों से, आप वही फॉलो कर रहे हो। तो यहां उसको रोकने के लिए तो आपको एक एफर्ट करना ही पड़ेगा कि नहीं, मुझको ये नहीं करना। फिर क्या होगा? फिर रेजिस्टेंस होगी। हर तरफ से लोग आपको कहेंगे तुमको क्या हो गया, अरे तुम बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। हर तरफ से रेजिस्टेंस होगी, आपके घर से, परिवार से, फ्रेंड से, दोस्तों, सब से रेजिस्टेंस मिलेगी आपको। अपने अंदर से तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये रोकना जो है ना, ये बहुत पावरफुल एक स्टेप होता है। और फिर उसके बाद किसी अच्छे से जुड़ना, कि नहीं, मैंने वीकेंड ऐसे स्पेंड नहीं करना, मैं वीकेंड आश्रम में जा रहा हूं, लोगों की सेवा करूंगा। वो भी तो एक एफर्ट है ना जो करना पड़ता है। या मुझको कोई भला काम करना है, किसी कोई पे बैक करना है सोसाइटी की तरफ, या मैंने कोई अच्छी चीज पढ़नी है या अच्छी चीज सुननी है, कि इस हफ्ते मैंने सिर्फ ये अच्छी किताब पढ़नी है। ये सब एफर्ट करने पड़ते हैं ना। जब ये एफर्ट हम करेंगे तभी तो हमको फिर स्वस्ति का फल मिलेगा ना। तभी तो हमको लगेगा कि हम अच्छे कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा। तभी तो हम परमात्मा की राह पर, रास्ते पे चल सकेंगे। और परमात्मा से तो प्रार्थना कर ही रहे हैं ना कि हमको लंबी उम्र दो, हमारे शरीर को ठीक रखो। लेकिन उसके लिए हमारी ये दो इंद्रियां बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं, बहुत कंट्रीब्यूशन देती हैं। तो ये जो स्वस्ति वाचन का मंत्र हमने आज 28वां किया, उसका बहुत पॉपुलर मंत्र है। हम ये आशीर्वाद के लिए भी बोलते हैं लोगों को। ये आशीर्वाद मंत्र भी कहा जाता है। जब किसी को आशीर्वाद देना हो तो हम कहते हैं कि भद्रम करने भी वाला मंत्र, कि तुम अच्छा सुनो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। तो इसका ये मतलब बेसिकली बैठता है इस मंत्र का। तो अगर इस पे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाता हूं मैं। इस मंत्र पे अगर कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए। Uh, हाँ जी, हाँ जी महेश जी। uh, some of the हाँ जी। Upanishads also start from this mantras also, right? हाँ, भद्रम करणी से स्टार्ट Uh, होते हैं उपनिषद, some of the करेक्ट। Upanishads also start from करेक्ट that. I करेक्ट think करेक्ट। most of the Katha Upanishad or some of, I don't know which ones. हाँ, मैं बता दूंगा आपको देख के कौन सा उपनिषद शुरू होता है ये। Yeah, उससे start होते हैं। उपनिषद जो होते हैं वो किसी ना किसी वेद से मंत्र बोरो करके स्टार्ट करते हैं अपनी बात। Right. तो वो ऐसे करते ही हैं, और वो स्वस्ति वाचन के मंत्रों को ले ही लेते हैं। ठीक कहा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने प्रश्न उपनिषद पे लास्ट टाइम वी हैव स्पोकन अबाउट नंबर, कौन सा मंत्र है ये, 4। सेकंड चैप्टर का 4th मंत्र जो था, उस पर हमने बात की थी। अब इस चैप्टर में क्या हो रहा है कि हमने ये देख लिया कि पहले प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 ने हमको ये बताया कि ये सारी क्रिएशन, सृष्टि जो है, सारी की सारी क्रिएशन जो है, वो कपल से पैदा होती है, एक प्राण और एक रई। जब तक जोड़ा या जुड़वा नहीं होता दोनों का, यानी कि दोनों चीजें एक साथ नहीं होती, या उनका मिथुन नहीं होता, मेल नहीं होता, तो दो चीजें नहीं होती तो पैदा नहीं होती, क्रिएशन नहीं बन सकती। तो उनका ऋषि ने जो समझाया हमको, वो प्राण और रई के नाम से समझाया कि सब चीजें रई हैं, और प्राण परमात्मा का तेज है। जो प्रकृति और प्राकृतिक चीजें हैं वो रई हैं, और जो तेज है वो परमात्मा का तेज है। ठीक है, वो प्राण है। तो ये तो हमको ऋषि ने पहले प्रश्न के जवाब में ये बात समझा दी। अब दूसरे प्रश्न में जब ये आया कि इन सब चीजों को कौन धारण करता है और कौन कौन प्रकाशित करता है और सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो तीन चीजें यहाँ पर पूछ ली गई। धारण करना, यानी कि उनको पकड़ के रखना, सस्टेन करना, मेंटेन करना, कौन करता है। और प्रकाशित करना, उनको एनलाइटन कौन करता है, उनमें शक्ति कैसे आती है, काम कैसे करती हैं वो चीजें। और सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, सबसे मेन बड़ा कौन सा है। ये तीन क्वेश्चन पूछे थे। तो उसका इन्होंने जवाब देते हुए कहा कि धारण तो करती हैं पंच महाभूत। जो पांच महाभूत हैं, सारी क्रिएशन को तो पंच महाभूत ही धारण किए हुए हैं। सारी क्रिएशन उसकी ही बनी हुई है।
चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे धरती है, चाहे पहाड़ है, चाहे जो भी है, नदी है, और चाहे हमारा बॉडी शरीर है, सब उसका बना हुआ है। तो हमको तो धारण सस्टेन तो वो पंच महाभूत ही करते हैं। और हमको ज्ञान प्रकाश कहाँ से मिलता है, एनलाइटनमेंट कहाँ से मिलती है? वो मिलती है इंद्रियों से। वो हमको मिलती है हमारी इंद्रियों से, हमारे आंख नाक कान जबान, इन चीजों से हमको एनलाइटनमेंट मिलती है। हमको ज्ञान इंद्रियों से ही मिलता है। और हम जो ज्ञान बांटते हैं वो भी हम इंद्रियों से ही बांटते हैं। बोल के बांटते हैं, लिख के बांटते हैं, जो भी करते हैं इंद्रियों से ही करते हैं। और मन और बाकी की इंद्रियां सब एक साथ काम करती हैं तभी होता है। तो प्रकाश करने का काम इंद्रियों का होता है। यहां तक तो उन्होंने बात बता दी आपको। और ये यहां पर ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये दोनों चीजें, पंच महाभूत भी और इंद्रियां भी, दोनों चीजें रई की प्रॉपर्टीज हैं। रई से पैदा हैं, या कि प्रकृति से ही जन्मी हुई दोनों चीजें हैं। तो यहां पर जब अगला क्वेश्चन आता है तो फिर ऋषि उस पर आ जाते हैं कि मगर इन सब में श्रेष्ठ क्या है? इन सब में श्रेष्ठ है प्राण। तो प्राण की बात करते करते जब नंबर 4 पर आ जाते हैं तो वो फोर्थ श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियों को, प्राण की बात पे जब प्राण ने कहा कि मैं मुख्य हूं या मैं श्रेष्ठ हूं, तो इंद्रियों को प्राण की बात पे श्रद्धा नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ। आंखों ने कहा मैं सबसे ग्रेट हूं, कान ने कहा मैं सबसे ग्रेट हूं, है ना। जो त्वचा होती है, फीलिंग होती है, वो कहती है मैं सबसे ग्रेट हूं। जो गंध वाली नाक होती है वो कहती है नहीं मैं और भी ग्रेट हूं। मन कहता है मैं और भी ग्रेट हूं। उन्होंने प्राण को मुख्य मानना नहीं, अडॉप्ट नहीं किया। तो प्राण ने क्या कहा? प्राण ने कहा ठीक है मैं निकल जाता हूं, तो तुम लोग देखो कैसे रह सकते हो। तो जब प्राण निकलने लगा तो ये सारी की सारी की अपनी शक्तियां इनकी समाप्त होने लगी, ये भी मरने लगी। जब ये मरने लगी तो इन्होंने प्राण को रोका और कहा नहीं नहीं नहीं, आप चले जाओगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हमारी एंटिटी, हमारी एग्जिस्टेंस ही बिगड़ जाएगी। ठीक। यहां तक हमने फोर्थ चैप्टर पे देखा, फोर्थ श्लोक पे देखा। ठीक है ना। फोर्थ श्लोक के अंदर मेरे कुछ अपने नोट्स थे जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा समझाने के लिए। अब उन नोट्स को समझाता हूं, आपको पढ़ के सुनाता हूं, और इन पर एक बार चर्चा करनी होगी तो कर लेंगे। आप समझिए इसको कि मैंने लिखा हुआ क्या है। यहां पर कहा यह है कि यहां पर प्राण की मुख्यता की बात समझाई है। प्राण की इंद्रियों के उदाहरण से ये बात समझाई गई है। जैसे 5 ज्ञान इंद्रियों में 5 प्राण काम करते हैं, वैसे ही सारे जगत में, सारी क्रिएशन में भी प्राण ही काम करते हैं। अन्य जितने भी देवता और दिव्य शक्तियां होती हैं वे प्राण के समान व्यापन कार्य नहीं करती। जितने भी दिव्य शक्तियां देवता होती हैं, जो भी हम समझते हैं कि ये दिव्य शक्ति है, इनको हम देवता मानते हैं। सूर्य देवता है, वायु देवता है, कोई भी और इंद्र देवता, जो भी आप इन समझ लीजिए, वो प्राण के जितनी व्यापन काम नहीं करती, फैला हुआ, एक्सटेंसिव, सब जगह फैल के सबके ऊपर उस तरह से काम नहीं करती। सिर्फ प्राण ही अकेला है जो ऐसा काम करता है। सबको अपनी अपनी कार्य, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है। सब देवताओं की अपनी अपनी कार्यों की सीमा है, उनकी लिमिटेशंस है। जो धूप है वो काम कर रही है, लेकिन जब अर्थ टर्न करेगी तो धूप ढल जाएगी, तो रात के समय धूप काम नहीं करेगी। मगर प्राण तो रहेगा ना, प्राण भी काम कर रहा होगा ना। आप कमरे में बंद हो गए, दरवाजे आपने बंद कर दिए, आपको तेज हवा अंदर नहीं आ रही, वायु नहीं आ रही अंदर, प्राण तो काम कर रहे हैं ना, इवन दो द विंड इज नॉट ब्लोइंग। तो वो सब चीजें, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, डिवाइन पावर्स, उन सब डिवाइन पावर्स की लिमिटेशन है। डिवाइन पावर्स की अपनी अपनी कार्य की सीमा है, लेकिन प्राण की नहीं है। प्राण देवताओं को प्राण शक्ति देकर कार्य करने की क्षमता देता है। देवताओं को भी जो प्राण शक्ति है वो प्राण ही देता है, तभी वो काम कर सकते हैं, नहीं तो वो भी काम नहीं कर सकते। ठीक। और उनको
उनके अंग और प्रत्यंगों को भी संयुक्त रखता है। प्राण ही है जो उनको एक बना के यूनिफाइड एंटिटी बना के रखता है। अब अगर सन के अंदर प्राण नहीं होंगे तो सन बिखर के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ठीक। अर्थ के अंदर अगर प्राण नहीं होंगे, जो अर्थ की शक्ति है, अर्थ में प्राण नहीं होंगे तो अर्थ मेल्ट हो जाएगी, पानी पानी बन जाएगी, मड, कीचड़ बन जाएगी, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। तो जितनी भी ये चीजें हैं उनके अंगों को भी और प्रत्यंगों को भी, यानी कि उनके पार्ट्स को, उनके बॉडी फ्रेम्स को, सब चीजों को प्राण जो है वो संयुक्त करके, कलेक्ट करके, जोड़ के रखता है। इसी कारण सब दिव्य पदार्थ और शक्तियां प्राण के आश्रय रहती हैं। जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं और दिव्य पदार्थ हैं, डिवाइन पावर्स एंड डिवाइन प्रोडक्ट्स, सब के सब परमात्मा के प्राण के अधीन रहते हैं। अथर्ववेद के 11:4:1 में कहा है कि प्राण सबको धारण तो करता ही है और प्रकाशित भी करता है। धारण से हुआ कि बनने में मदद करता है, फॉर्मेशन में, और बनने के बाद उसका रक्षण और उसका सहारा बना रहता है। और प्रकाशित का मतलब होता है अपने प्रकाश से उन्हें एनलाइटन करता है, उनको प्रकाश देता है, वो दिखने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं, प्रकट होना पॉसिबल हो जाता है, और फिर वो अपने अंदर उस पावर को रिफ्लेक्ट करके आगे बांटते हैं। वो प्राणों से ही होता है। ठीक। यही बात जड़ जगत पर लागू होती है, पंच महाभूत पर भी, और बाकी की हर दिव्य शक्ति पर भी यही लागू होती है। एक चर्चा और यहाँ पर कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि यहाँ पर अश्रद्धा और विश्वास ना करने की बात मंत्र के शुरू में कही गई है। यहाँ कहा गया है कि जो आंख कान नाक थे उनको प्राण पर श्रद्धा नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ शुरू में। ठीक, ये कहा गया है। इस पर कुछ भाष्यकारों ने, कुछ ट्रांसलेशन करने वालों ने इसको भौतिकवादी विचारधारा कहा है, कि जैसे प्रकृति में जो रहते हैं वो प्रकृति से इतना जुड़ जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि भौतिकवादी हम प्रकृति से जुड़े हुए मटीरियलिस्टिक या अनट्रस्टवर्दीनेस को अपनी जिंदगी में जोड़ लेते हैं, किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करते ही नहीं हैं, स्पेशली अगर वो प्रकृति का हिस्सा ना हो तो। ठीक। जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो सिवाय मटेरियलिस्टिक चीज़ों के और किसी पे भरोसा नहीं करता। वो एक्नॉलेज करता ही नहीं कि कोई परमात्मा है या परमात्मा की शक्ति है। हालांकि प्राण तो सबको पता है कि है, ये भी पता है कि प्राण निकल जाएंगे तो शरीर कोई काम नहीं करेगा, मर जाएंगे। लेकिन फिर भी वो एक्नॉलेज नहीं करते, वो मटेरियलिस्टिक को ही करते हैं, भौतिकवादी ही रहते हैं। पर्टिकुलरली आप जितने भी लेफ्ट थॉट वाले लोग होते हैं, आप उनको देख लीजिए, या जितने भी वेदांती लोग होते हैं वो भी ऐसी ही बातें करते हैं। तो फिर वो इस चीज को नहीं मानते। प्रकृति के तीन गुण जब प्रखर होकर उठते हैं तो वो अहंकार की चरम सीमा तक डेवलप कर देते हैं। जब प्रकृति के तीनों गुण, सत्व रजस और तमस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जब प्रखर होकर, बहुत ही अग्रेसिव होकर, मेन होकर, एक्टिव होकर उभरते हैं, तो वो हर चीज को एक आइडेंटिटी देना शुरू कर देते हैं। ठीक। प्रकृति के गुण, जब परमाणुओं के गुण जो होते हैं, जब वो डिवेलप होकर, एग्रेसिव होकर, एक्सप्रेसिव होकर बन जाते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि ये जो है, इसको हम सन कहेंगे, इसको वायु कहेंगे, इसको अग्नि कहेंगे, इसको आकाश कहेंगे। ठीक, उनको आइडेंटिटी मिलनी शुरू हो जाती है। तो उसको यहाँ पर कहा है कि उनको जब प्रखर होकर उठते हैं तो उसी को हम अहंकार कहते हैं। जब वो पूरी तरह से एक सीमा, चरम सीमा पर, एकदम फाइनल लेवल तक आकर डेवलप हो जाता है, तब हम मनुष्य वहीं से अपना अहंकार भी बोरो करते हैं। हमारा अहंकार भी हम वहीं से बोरो करते हैं जहां से प्रकृति को अहंकार मिलता है। प्रकृति से ही बोरो करते हैं अपनी आइडेंटिटी भी, क्योंकि हमारे सारा पार्ट तो प्रकृति से ही बना हुआ है, तो हम बोरो भी वहीं से करते हैं। जब तक कॉन्शियसली और रिगरसली कंट्रोल नहीं बरता जाए, तब अहंकार प्राकृतिक वस्तुओं पर ही जमकर बैठ जाता है।
तो जो हमारा अहंकार है वो सिर्फ प्रकृति के साथ रिफ्लेक्ट करके प्राकृतिक वस्तुओं के ऊपर ही जमा रहता है। अपने आसपास देख कर देखें, जिसे भी आप जानते हैं किसी न किसी प्राकृतिक पदार्थ या वस्तु या मनुष्य या गुण पर अभिमान किए हुए सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, होल लाइफ। कभी अपने धन पर, कभी अपने प्रॉपर्टी पर, कभी अपने रूप पर, कभी अपने किसी और गुण पर, कभी अपनी आवाज पर, स्किल पर, कभी अपनी बुद्धि पर। इसी तरह की सारी बातें, इसी के ऊपर उनको अहंकार और अभिमान हुआ रहता है। मोस्टली लोगों को इसके ऊपर ही अपना अहंकार हुआ रहता है। ठीक है। दो बातें डिफाइन करती हैं यहां पर अभिमान को। एक तो ये कि कम ही ये गुण का धन या बुद्धि आम जन की या समाज की भलाई के लिए यूज होती है। जिस पर मनुष्य को अहंकार और अभिमान होता है ना, बहुत रेयर होता है कि वो किसी और जनरल लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए यूज में आए। नहीं आती। वो अपने लिए ही रखता है, क्योंकि उसको अपने ही लिए उसका अभिमान होता है। नुकसान करने और चोट देने में जरूर यूज होती है। किसी का नुकसान करना हो तो जरूर करेगा, किसी को चोट लगानी हो तो भी जरूर करेगा, क्योंकि अभिमान और अहंकार जरूरी हो जाता है। मगर आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो इस गुण के लिए और इस अभिमान वस्तु के लिए इनके बनाने वाले परमात्मा का शुक्रगुजार होगा। क्योंकि अगर वो ईश्वर का आभार मानेगा तो उसका अभिमान तो स्वयं ही चला जाएगा, अभिमान नष्ट हो जाएगा। तो ये जो अहंकार और अभिमान है, ये अश्रद्धा को या अविश्वास को पैदा करता है। क्योंकि हम उसको मानने को तैयार ही नहीं होते। हम तो इसको अपना मानते हैं। मैं जो हूं ना, मैं, ये तो मैं हूं जो उसने ये सारी इतनी अकल जो डेवलप कर ली, ये मेरी बुद्धि है, मैं हूं। मैं ही हूं जो अकलमंद है। तो यहां पर समझना यह है कि कोई भी ऐसी वस्तु, पदार्थ या गुण प्रकृति से ना बना हो, उस पर विश्वास और श्रद्धा लाना भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। हम ये बहुत फैला हुआ देखते हैं सारी दुनिया में, सब जगह अलग अलग रूप में, मानव जाति के अंदर हर जगह में ये चीज हमको मिल जाती है। तो जब ये आंख, कान, नाक और वाणी, जो कि सब प्रकृति की बनी हुई है, उनको विश्वास करने की बात आई तो सबने अपने को ही मुख्य शक्ति मान लिया और अप्राकृतिक प्राण को या परमात्मा की तेज शक्ति को कोई क्रेडिट देने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं था। जब प्राण ने इन सब का साथ छोड़ने का काम किया, तब इन्हें ये समझ में आ गया कि मुख्य तो प्राण ही है। हम भी जिस भी वस्तु, पदार्थ, गुण, बुद्धि, मनुष्य पर अभिमान जमा कर बैठे रहते हैं, वो भी तो सब प्राणों के अधीन है। जिस पर भी हमको अभिमान है वो भी तो प्राणों के ही डिपेंडेंट है ना। जैसे ही हमारे प्राण निकलेंगे वो सब छूट जाएगा, या जैसे ही उनके प्राण निकलेंगे वो हमसे छूट जाएंगे। वो भी तो प्राण के ही डिपेंडेंट है, लेकिन हम प्राण को क्रेडिट नहीं देते। ठीक। तो जब मंत्र में बताया कि वाणी, मन और चक्षु और कान प्राण पर श्रद्धा और विश्वास नहीं जता रहे, तो इस भौतिकवादी विचारधारा की भी बात कह दी गई है इसी तरह से। जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं, नेचर के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंडेंट करते हैं, उनकी बात और थॉट इसी प्रकार की होती है। एक बात और इस मंत्र के द्वारा बताई गई है कि ये प्रकृति जिसे शुरू में रई कहकर बुलाया था, ये भी प्राणों पर ही टिकी हुई है। प्रजापति ने प्राण और रई की स्थापना की और इनका मेल करा दिया, मगर ये रई भी तो प्राण द्वारा ही शक्ति या अपने अंदर अस्तित्व में को बनाकर रखती है और पालन करती है। वरना जैसे वाणी, चक्षु, मन, कान निस्तेज हो जाएंगे प्राण के बिना, वैसे ही रई भी तो नष्ट हो जाएगी।
उसमें अगर प्राण नहीं होंगे तो। प्राण ही रई जो भी धारण और प्रकाशित करते हैं वो प्राण से ही होता है। मुख्य तो केवल प्राण ही है, या जिसे हम परमात्मा की तेज शक्ति कहते हैं, अग्नि कहते हैं या अरवा कहते हैं। सारा ब्रह्मांड उसी से चलता है, जीता है, कार्य करता है। ये वाणी चक्षु मन कान भी तो रई से ही बने हैं, उसी का अंश है, और इनको अस्तित्व मिला ही प्राण से है। जीवन एग्जिस्टेंस सब प्राण से ही मिला है। हाँ, अभियान अज्ञान और अभिमान जब घेर लेता है तो उसकी बात दूसरी होती है और हम उसमें भटक जाते हैं। तो यहां पर इस मंत्र के एक्सप्लेनेशन में, ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, तो ये मैंने इस पे ये लिखा हुआ ऐसे है कि क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमको ये अश्रद्धा और अविश्वास की जो बात कही गई है कि जब चक्षु और कान और इन सब के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर प्राण ने कहा कि मुख्य कौन है, तो सब ने अपने अपने को इम्पोर्टेंट माना, क्योंकि वो नॉन प्राकृतिक चीज को क्रेडिट देने के लिए तैयार ही नहीं होते। हो गई ना एकदम क्लीन बात। एकदम आम आम दुनिया में आपको ये चीज बहुत फैली हुई नजर आएगी हर जगह। जो भी मनुष्य होगा, जो भी अभिमानी मनुष्य होगा, जिसको भी अपने कर्मों पर, अपनी चीजों पे, पोजेशंस पे बहुत अभिमान होगा, वो ठीक इसी तरह का होगा। अपनी चीज पर मेरी, मेरी चीज, मैं, मेरा, मेरे, बस, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। तो जो इसके ऊपर लिमिटेड होगा वो प्राण को क्रेडिट या परमात्मा के तेज को क्रेडिट नहीं देगा। और अगर वो परमात्मा के तेज को क्रेडिट देना शुरू करेगा या उसको मानना शुरू करेगा तो उसका अभिमान नष्ट हो जाएगा। तो उसका अहंकार जाता रहेगा, चला जाता रहेगा, फिर उसको समझ में आ जाएगा सब कुछ परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो यहां ये बात हमको इंद्रियों के श्रद्धा से समझाई गई है, ये बात इस तरह से। और ये भी बता दिया गया कि अल्टीमेटली तो जिस भी चीज के ऊपर मनुष्य को या मानव को अभिमान होगा, अहंकार होगा, प्राइड होगा, वो हर वस्तु भी तो प्राणों पर ही टिकी हुई है। सब कुछ तो प्राणों पर टिका है ना, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा के तेज पर ही तो टिका है ना। लोग तो ऐसे ही बैठे बैठे ही गुजर जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता कौन कब निकल जाता है दुनिया से। हमको पता नहीं चलता, आंखों के सामने इंसान चला गया, प्राण चले गए, परमात्मा का तेज चला गया। तो ये कुछ तो क्रेडिट तो है ना जिसके लिए हमको सोचना पड़ता है। तो वो जो नहीं सोचते वो अज्ञान में जीते हैं और अभिमान में जीते हैं। ठीक। तो हमको जो 4 नंबर का श्लोक है वो ये सारी की सारी बातें खोल के हमारे सामने रखता है, ये हमको समझाता है कि क्रिएशन की हर चीज प्राण पे डिपेंडेंट है। रई भी पूरी तरह प्राणों पर ही डिपेंडेंट है। रई तो एक्टिवेट होगी ही नहीं जब तक उस पर परमात्मा की प्राण शक्ति, तेज शक्ति नहीं पड़ेगी। और फिर जितनी दिव्य शक्तियां हैं, देवता जिनको कहते हैं, वो भी तो सब प्राणों से ही बनते हैं ना। परमात्मा के तेज से ही तो वो दिव्यता आती है ना, उनमें डिवाइन कहाँ से आता है? उनमें पावर कहाँ से आएगा? उनमें तेज कहाँ से आएगा? परमात्मा के तेज से ही तो आता है ना, वहीं से तो बोरो करते हैं वो। तो हमको ये वाला श्लोक यही बात समझाता है। ठीक है, तो अगर इस पे, इस श्लोक के बारे में अभी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे 5 नंबर पे बढ़ जाएंगे। अगर कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए प्लीज, या कोई दोबारा समझने की चीज हो तो भी पूछ लीजिए मेरे से। हाँ केतु जी। ये श्लोक बहुत अच्छा है। इसी पर मैं आई टेक 2 मिनट्स कि हमारे घर में एक विदेश से एक इंडियन परिवार आया है था। दे स्टेड ओवरनाइट विद अस बिफोर हेडिंग टू प्रयागराज और वाराणसी और मथुरा और वृंदावन और गोल्डन टेम्पल। तो ही आई मीन ही इज डूइंग सो वेल in that country. He's in the top, I would say, 25 entrepreneurs in terms of successes or wealth creation, everything.
तो मेरी बात हुई उनसे, मैंने कहा कि समझिए, यू क्लाइम अप टू लैडर एंड बिकम नंबर वन, उसके बाद क्या? मैंने कहा एक बार ऊपर पहुंच जाओगे तो इट विल बी ऑल द मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू सस्टेन दैट लेवल, एंड इफ यू ड्रॉप टू नंबर टू, नंबर थ्री, आपकी तो पूरी एनर्जी चली जाएगी टू क्लाइम बैक टू नंबर वन एंड नंबर। तो फिर मैंने तो कह रहे थे कि देन ही सेज, सो व्हाट इज योर प्लान? मैंने कहा हमारा प्लान यही है कि वी आर वाइंडिंग अप थिंग्स हियर, and we will donate much of the things in our life, जो भी donate इंस्टीट्यूशन को करेंगे। तो वो चले गए यहाँ से, मथुरा, वृंदावन, गोल्डन टेम्पल वगैरह। फिर उनका टेक्स्ट आया कि उनकी he has started realizing what I said। उसने ये भी लिखा, थैंक्स फॉर एनलाइटनिंग मी एंड आई हैव रियलाइज कि क्या करना चाहिए जीवन में, एंड आई विल परस्यू दैट कोर्स। सो कम से कम उसको समझाया तो एटलीस्ट अकल आ गई उनको। सो यू नो गुड, अच्छा काम किया आपने, हाँ। अच्छा काम thank- किया। हाँ जी, कोई और ऑब्जर्वेशन, कोई और बात किसी को कहनी है, कुछ और पूछना है मंत्र के बारे में? जी, एक आपने बहुत बढ़िया समझाया। इंटरेस्टिंगली हम लोग सब देखते हैं, बट उस तरह से सोचते नहीं है। जो आपने अभी आगे में बताया कि प्राण ही है जो सब अंग प्रत्यंग को एक जुड़ कर रखते हैं, और जो एग्जाम्पल सब देवता और सभी शक्तियों में भी प्राण से ही शक्ति आती है। तो हम लोग जब रई और प्राण की बात कर रहे थे, तो सूर्य को एक तरह से प्राण की तरह उपमा दी गई थी, और जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स, जो वेजिटेशन वगैरह रहता है, उसको रई के हिसाब से कि प्राण, सूर्य के प्राण रई में जाते। बट आपने अभी जो बताया कि सूर्य इटसेल्फ प्राण के बिना बिखर के सेपरेट हो जाएगा, दैट्स अ परफेक्ट वे टू अंडरस्टैंड कि कैसे सभी में एनर्जी आती है, प्राण के सिवाय किसी में एनर्जी नहीं है। सो वेरी गुड, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट एट दैट अब लेवल। उसको इंडिविजुअल लेवल पर ले लीजिए ना आप। इंडिविजुअल लेवल पर केतु जी के अंदर वो एनर्जी है कि केतु जी ने किसी को इन्फ्लुएंस करके ज्ञान दे दिया, पर केतु जी के अंदर भी तो प्राण काम कर रहे हैं, तभी वो ज्ञान दे रहे हैं ना। ठीक है ना? ठीक यही हाल है ना सारे, हर दिव्य शक्ति का, हर देवता का, सबका यही हाल है कि उनके अंदर जब तक प्राण काम कर रहे हैं, वो शक्तियां हैं, उनके अंदर दिव्यता है या डिवाइनिटी है, तो वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल वही एग्जाम्पल है कि अगर सूर्य के अंदर प्राण नहीं रहेंगे तो टूट के बिखर जाएगा वो। फिर तो गैस का गोला है ना, फिर तो सारी की सारी गैस इधर बितर होके खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। एटमॉस्फेयर में क्या कुछ है, खालीपना, इतना खालीपना है, वहां भी एक और खालीपना हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। प्राण ही है ना जो उसको संगठित रखता है, उसमें काम कराता है और शक्ति देता है। यानी कि हम उसको परमात्मा का तेज कहते हैं, परमात्मा की शक्ति कहते हैं। हाँ जी, और कुछ, कोई और पूछेंगे, कुछ और कहना है? और कोई आई है बात तो अगले पे चले जाएं, 5 पे। चलिए, फिर 5 नंबर का श्लोक। अलका जी हैं आज हमारे साथ। अलका जी, हमको अगला श्लोक पढ़ दीजिए। हाँ जी, सॉरी थोड़ा कोल्ड है आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एषो निष्पत्तेषु सूर्यः, एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः, एष पृथ्वी रयिर्देवः, सदसच्चामृतं च। चलिए, इसको भी समझते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का है ये, पर उसको समझते हैं, समझ आएगा ये श्लोक हमको कह रहा है अपने ये में स्तुति तपने है, वाला। सॉरी? स्तुति है ये प्राण की ना, हाँ, प्राण की प्राण स्तुति। की स्तुति। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कह रहा है कि अपने में तपने वाला प्राण ही है, यह सूर्य है
वही पर्जन्य है, वही इंद्र है, वही वायु है, पृथ्वी है और देवों की शक्ति, और वही देव भी और रई भी है। जो दृश्य जगत है, जो भी अदृश्य अव्यक्त है, वो प्राण ही है और वही अमर अमृत है। अब एक बार इसके वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। एषः, यह प्राण ही अग्नि, अग्नि रूप में तपति, तप रहा है, प्रकाशित होता है। एषः सूर्य, यह सूर्य। एषः पर्जन्य, पर्जन्य मतलब बादल जो होते हैं, यह पर्जन्य बादल। मदवान, धन दाता इंद्र, ठीक। मदवानेशः, मदवान, धन दाता इंद्र। एषः वायु, ये वायु के रूप में। एषः पृथ्वी, ये पृथ्वी के रूप में। रई जगत, देवः देव। सत, सत्तावान, कारण अविनाशी, सबका मेन रीजन और अविनाशी। असद, विनाशी कार्य, और अमृतम, अमर। और यत, ये है, जो है वो यही है। अब आइए इस मंत्र को समझना शुरू करते हैं। पहले मेरे नोट्स पढ़ देता हूं, फिर ट्रांसलेशन पे आ जाऊंगा। अब इस मंत्र में रई को भी प्राण ही कह दिया गया है। समझने के लिए इसका अभिप्राय क्या है। दो अनादि तत्व तो हम जानते हैं, जो सदा ही रहते हैं, सदा ही थे। इनमें से एक तो वेदों ने अनितवातम कहा है, यानी जिसका कोई भी भास या ज्ञान हमको पता नहीं होता कि वो है कि नहीं है, या कुछ नहीं हमें इसका पता चलता। और दूसरा तत्व है स्वधा। स्वधा का मतलब होता है कि मूल रूप की प्रकृति। स्वधा जो अपने को स्वयं ही धारण किए रहती है, उसको उस रूप में, उस कारण करने वाला कोई और नहीं होता। उसमें परमात्मा के कण हर स्थान में, सॉरी, परमाणु के कण उसके हर स्थान में फैले रहते हैं और अपने तरीके से ही रहते हैं। जब ये समझाया कि प्रजापति ने तप किया, तो ये पता चला कि सृष्टि रचना की ईक्षण या इच्छा शक्ति से ही ये शुरू हुआ। प्रजापति ने पहले इच्छा की, यानी ईक्षण किया, इच्छा की कि मैं क्रिएशन को बनाऊं, ठीक। और तब से अपने तेज को, अपनी अग्नि को, आनितवातम की अप्रकट रूप को कुछ हद तक तेज बनाकर प्रकट किया। उसे यहाँ प्राण कहा गया है। और फिर दूसरा तत्व प्रकट हुआ जिस पर इच्छा शक्ति का तेज पड़ा था, वो परमाणु अब काम करने लग गए। इन सब तत्वों को मिलाकर काम, जिससे मिथुन कहा है, वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जो बीज है, सीड जो है, बीज जो है, वो सृष्टि रचना का, वो है परमात्मा की इच्छा शक्ति। जो परमात्मा का ईक्षण है, उसकी जो इच्छा है। परमात्मा के हृदय में ज्ञान शक्ति से प्रेरित अव्यक्त को व्यक्त करने की, रचित जगत के पदार्थों को संगठन करने की इच्छा शक्ति होती है। ये इच्छा करने वाला यहाँ पर प्रजापति कहा गया है। तो संगठन के कार्य को प्रजापति ने प्राण और रई के मिथुन किया, ताकि उसकी इच्छा अनुरूप सृष्टि रचना आरंभ हो सके। मंत्र कहना चाहता है कि रचित जगत में समस्त पदार्थ प्राणों से ही प्रकाशित जाने जाते हैं। पहले के मंत्र में कहा था कि प्राण वैश्वानर है, सब पदार्थों का रूप बनाता है। प्राणों से ही सूर्य में ऊर्जा होती है, या बादलों में आत्माओं को और पदार्थों के बीजों को रहने की, टिकने की, संभालने की शक्ति मिलती है। प्राण ही परमात्मा के कार्यरत होने से जो उसकी तीव्र ऊर्जा शक्ति है, रचना का कार्य करती है। वो इंद्र बन के प्रकट होती है और कार्य करना स्टार्ट करती है। प्राणों से ही वो शक्ति मिलती है जिससे वायु का निर्माण होता है। ये सारी प्राकृतिक शक्तियां जो हैं कि प्रकट, उजागर, प्रकाशित होती हैं जब प्राण उनमें अपना तेज भर देता है। वरना जो वह सब सोए हुए परमाणु होते हैं, वो उनमें छिपी रहती हैं शक्तियां, प्रकट नहीं होती हैं। और पृथ्वी और रई, ये भी प्राण के मेल के बाद ही खिल के उठती है, रचना के कार्य में लग जाती है, मिथुन का फल पनपने लगता है। अब
यहाँ पर जो मंत्र है, श्लोक जो है, वो हमको ये समझा रहा है। उसने ये कहा कि जैसा कि अभी अलका जी ने कहा कि प्राणों की स्तुति है, प्राणों को स्मरण करके कहा गया है कि ये प्राण ही है जो सब कुछ है। तो प्राण के साथ ही यहाँ पर जो श्लोक के अंदर वर्ड्स यूज हुए हैं, वहां कहा है कि जब शक्ति तपना शुरू करती है, तपती है, जब काम करना शुरू करता है परमात्मा, इस पर मेहनत करना, तपाना शुरू करता है, तो एक तो उसका बीज होता है, उसकी इच्छा शक्ति होती है। अब जैसे आप अपने अंदर समझ लीजिए कि हम लोग एक कपल हम बैठे हुए हैं और हमारे दिल में ये इच्छा होती है कि वी शुड हैव अ चाइल्ड। तो पहला बीज तो इच्छा से होता है ना, कि हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें एक बच्चे की जरूरत है, हमारे घर में एक बच्चा हो। तो वो ईक्षण, वो बीज जो होता है मन के अंदर, दिमाग के अंदर, वो बीज जो होता है वो इच्छा से होता है। उसके बाद तप यानी कि काम या कर्म या उसके लिए मेहनत शुरू हो जाती है। तो उसके बाद ये बताया है कि जो परमात्मा तपने की शक्ति, तपता है और अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट करता है, तो वही इच्छा शक्ति से, प्राणों से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। चाहे वो सूर्य है, चाहे वो कोई इंद्र है यानी कि परमाणुओं की जो काम करने की एनर्जी शक्ति है, या वो वायु है, कुछ भी है, या अग्नि है, वो सब कुछ परमात्मा के तेज से ही बनकर तैयार होता है। तो ये कहा जाए कि ये जो रई है ये प्राण ही है, ये प्राण ही है, तभी रई है, वरना तो रई काम नहीं करेगी, शांत होकर ठंडी होकर खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये पृथ्वी भी और ये जगत भी, ये रई भी, सब कुछ प्राणों से ही है। और प्राण क्या है? प्राण वो है जो कि अव्यक्त है, कभी दिखता नहीं, कभी समझ में नहीं आता, कभी हमारी आंखों के सामने नहीं आता। वो वाली एनर्जी, पावर है जो कि हमको कभी नहीं दिखती, कभी समझ में नहीं आती, मगर है, मगर है। अब आप कहेंगे कि ये देखिए मेरे घर में बिजली चल रही है, एसी चल रही है, हीटर चल रहा है, चल तो इलेक्ट्रिसिटी पे रहा, और इलेक्ट्रिसिटी तो दिखती नहीं है ना आपको, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं दिखती ना आपको। आप तो नहीं कह सकते देखो वो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, जरा पकड़ के ले आ मेरे घर पे। वो तो नहीं दिखती हमको कभी, ना दिखती है ना समझ, पर ये पता है कि है, अगर छुएंगे तो करंट लगेगा, लेकिन है, ये पता है शक्ति। तो परमात्मा की प्राण शक्ति और तेज जो है वो है तो वैसी शक्ति जो कि अव्यक्त है, कभी दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती, इंद्रियों से ग्रहण नहीं होती, आंखों से, कान से, हाथ से, पैर से नहीं पकड़ा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। लेकिन वो शक्ति है जो कि हर चीज को प्रकाशित कर रही है, हर चीज को एनलाइटन कर रही है। आइए इसके दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूं, फिर इस पे बात करते हैं कौन क्या कहता है। देखें नंबर 5, प्राण ही अग्नि के रूप में ताप दे रहा है, प्राण ही सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहा है, प्राण ही बादल के रूप में जल बरसा रहा है, प्राण ही धन के रूप में दान दे रहा है, प्राण ही वायु के रूप में जीवन दे रहा है, प्राण ही पृथ्वी के रूप में आश्रय देता है, प्राण ही रई के रूप में भोग्य जगत को उत्पन्न कर रहा है। संसार में जो मरण धर्मा सत असत है, जो अमरण धर्मा अमृत है, सब कुछ प्राण है। इस दृष्टि से प्राण ही के सहारे रई टिकी हुई है। रई में जो भोग्य शक्ति है वो प्राण द्वारा ही निहित है। भोग्य ना हो तो भोक्ता हो सकता है, भोक्ता ना हो तो भोग्य नहीं हो सकता। रई नहीं होगी तो प्राण रह सकता है, लेकिन प्राण नहीं होंगे तो रई नहीं रह सकती। अगर रई नहीं होगी तो प्राणों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राण फिर भी रहेंगे, या परमात्मा का तेज फिर भी रहेगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, सर्वशक्तिमान। ठीक, वो किसी दूसरी शक्ति पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर प्राण नहीं होंगे तो रई नहीं हो सकती, रई नहीं होगी तो प्राण ठीक रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्राण नहीं होंगे तो रई नहीं हो सकती। ये फर्क है सत और असत का, क्योंकि प्राण सत है और रई असत है।
ठीक। भोक्ता की ही यथार्थ सत्ता है, भोग्य की नहीं। प्रथम प्रश्न में प्राण और रई की स्थापना करने के बाद इस प्रश्न में ऋषि कहते हैं इन दोनों में मुख्यता रई की नहीं प्राण की ही है। प्राण ही मुख्य है, प्राण ही मेन है। नंबर 3, 4, 5। He prana is fire, Agni. He verily shines as the sun, Surya. He is rain or Parjanya. He is the resplendent power or Indra. He is wind, Vayu. He is earth, Prithvi. He is matter, Rai. He for a man on the earth is God or Deva. He is what exists, Sat. What exists not, which is Asat, also is immortal Atma or Amrita. और एक दो दो और उपनिषद वाक्य में जहां प्राण की अग्नि, सूर्य, पर्जन्य, भगवान, वायु, पृथ्वी के और रई के रूप में इंद्रियों से स्तुति कराई गई है, वहां उसे सत कारण असत कार्य, सत कारण होता है और असत कार्य होता है, और अमृत भी कहा है। प्राण के शरीर में आते ही शरीर में जीवन के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं, इसीलिए उसे कारण कहा है। और वह क्योंकि सूक्ष्म भूतों की रचना है, इसीलिए वह दृष्टि से वो कार्य भी है। मनुष्य की मृत्यु होने पर स्थूल शरीर जो चक्षु आदि इंद्रियों का गोलक है नष्ट हो जाता है, परंतु प्राण सूक्ष्म शरीर का एक अंग होने से एक स्थूल शरीर से निकलकर दूसरे स्थूल शरीर में चला जाता है, स्थूल शरीर के साथ नष्ट नहीं होता, इसीलिए अपेक्षाकृत अमृत अविनाशी उस प्राण को ही कहा गया है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसलेशन है ये हमको ये बता रही है कि जो कारण होता है वो नष्ट नहीं होता, जो कार्य होता है वो नष्ट होता है, जो कॉज होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो कारण क्या है? कारण सत होता है, और जो कार्य होता है वो असत होता है। तो असत वो होता है जिसका अपना आइडेंटिटी, अपना रूप कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है या बदल जाता है, लेकिन सत जो होता है वो परमानेंट होता है। यहां पर ये समझाया। एक और पढ़ता हूं फिर और बात करता हूं। नंबर 5, 4, 5। नंबर 5। अग्नि में तपने वाला प्राण है, वही सूर्य है, वह पर्जन्य है, वही इंद्र है, वायु है, पृथ्वी है, वही देव ही रही है। जो दृश्य अदृश्य और अमृत है वो प्राण ही है। इस मंत्र में, अच्छा ये काफी बड़ी है इसकी ट्रांसलेशन। इस मंत्र में कुछ ऐसा कहा गया है जो ऊपर कहे हुए के विपरीत है, वेद के भी विपरीत है। इसे पूर्व प्रश्नोपनिषद 1:4 में उसने कहा था कि प्रजापति ने तप किया और उसके फलभूत मिथुन से प्राण और रई चेतना हुए तथा चेतन हुए तथा उनमें प्रजा उससे प्रजाएं बननी शुरू हुई। उत्पन्न ना तो प्राण हुआ ना रई, प्रजापति के यत्न से इनमें परस्पर संयोग अर्थात मिथुन हुआ। वेद में ऋग्वेद 10:129:2 कहता है, उस रचना से पूर्व न कुछ टूटा फूटा रहा था और न बन रहा था। उस समय दिन रात भी नहीं थे, कुछ अनुभव होने के योग्य भी नहीं था। वहां एक अचलायमान शक्ति थी जो स्वधा के साथ थी, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। फिर 10:129:3 हमको ये कहता है कि रचना के पूर्व अंधकार से आच्छादित चेतना प्रकृति थी, तब महिमावान एक प्रकट हुआ। इस मंत्र में पहले से विद्यमान दो पृथक वस्तुओं के विषय में कहा गया है। एक तो आनीतवातम अर्थात न हिलने डुलने वाला प्राण, और दूसरी स्वधा त्वमोभूत प्रकृति, अंधकार में स्वधा प्रकृति। हम समझते हैं कि उपनिषदकार का वही मंतव्य है जो वेद का है। प्रजापति ने तप किया और मिथुन किया। इसका अभिप्राय यह है कि तप के समय दो तत्व समझ में आ गए, दो चीजें थी, एक प्राण और दूसरा रई।
आनितवातम और प्रकृति। उपनिषदकार का भी यही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। वेदों में आगे कहा है 10:129 में कि आरंभ में कामना सर्वत्र विद्यमान होती है, ये बीज होती है। महान विद्वान परमात्मा के हृदय में ज्ञान शक्ति से प्रेरित अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त रचित जगत के पदार्थ संगठित होते हैं। ऋषि यही कह रहा है कि परमात्मा की कामना से प्राण और रई में मिथुन हुआ। इसके अनंतर भी वेद में कहा है कि जो हमने इस उपनिषद के मंत्र नंबर 16 की विवेचना में लिखा है वो प्राण और रई के मिथुन की व्यवस्था के अंतर्गत। विवेच्य मंत्र में कहा है कि प्राण ही रई है, अग्नि होकर तप रहा है, वह सूर्य है, पर्जन्य है, इंद्र है, वायु है, पृथ्वी है, वही रई है। वेद के अनुसार प्राण अग्नि वायु तो हैं तथा सूर्य की ऊष्मा भी है, परंतु रई पृथ्वी और चंद्रमा वो नहीं है। उपनिषदकार ने स्वयं प्रश्न का एक उत्तर में कहा है कि सूर्य प्राण है और चंद्रमा रई है। हम समझते हैं कि मनोद्गारों में कि लय में ये कहा गया है कि प्राण ही सब कुछ है। ये कहा जा चुका है कि प्राण अलग हैं, प्राण सूर्य हैं और रई चंद्रमा है। यहाँ पर दोनों को ही प्राण कह दिया गया है। कदाचित वो ये कहना चाहता है कि रचित जगत के समस्त पदार्थ प्राण से ही प्रकाशित होते हैं। उपनिषदकार ने स्वयं इसको स्वीकार किया है। मंत्र 17 में वो स्वयं कह चुका है कि प्राण वैश्वानर है जो समस्त पदार्थों का रूप बनाता है। प्राण ही अग्नि को उदय करता है, परंतु वो सब कुछ है ऐसा नहीं। प्राण ईश्वरीय शक्ति है, वो प्रकृति से अलग है। प्राण और प्रकृति का मिथुन होता है और तब जगत के सब पदार्थ बनते हैं। वेद का यही मत है और यही उपनिषदकार भी कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको ये समझाया गया है इनके द्वारा, ये गुरुदत्त जी की ट्रांसलेशन है। गुरुदत्त जी की ट्रांसलेशन हमको यही समझा रही है कि जो उपनिषद कहता है वो अपने तरीके से अपनी बात को वही कहता है जो वेदों में कहा गया है। जो वेदों के 129, 1, 2, 3, 4 इन 4 मंत्रों में जो कहा गया है वही बात उपनिषदकार अपने तरीके से बता रहा है। लेकिन उसको समझाने के लिए वो ये बता रहा है कि ठीक है कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य प्राण है और रई चंद्रमा है। ये बताया था ना उसने शुरू में कि सूर्य को प्राण समझो और रई को चंद्रमा समझो। तो वहां पर उसने आपको समझाने के लिए वो एग्जाम्पल यूज किया था, लेकिन यहाँ पर आपको बताता है कि ये जो भी कुछ है, चाहे वो सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, चाहे रई है, सब कुछ प्राण ही है। तो यहाँ पर उसकी बात समझाने का मतलब जो है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ये था कि मुख्य क्या है, श्रेष्ठ क्या है, मेन क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। तो इस क्वेश्चन पर जब वो आता है तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए वो अपनी बात को इस तरह रखता है कि तुम सब कुछ में प्राण को ही समझो, कि बिना परमात्मा के तेज के कोई भी चीज नहीं बनती। तो जो मैंने तुम्हें बताया था कि सूर्य है, या जो तुमको बताया था कि रई है और चंद्रमा रई है, तो वो भी तो परमात्मा की तेज शक्ति से ही बनते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ऋषि कि शुरू शुरू में एक तो 2 पदार्थ थे, देयर वर 2 एंटिटीज। तो वो 2 पदार्थ क्या थे? एक परमात्मा की तेज थी या परमात्मा की शक्ति थी, और दूसरा परमाणु थे। ये दोनों हमेशा ही थे, हमेशा रहते हैं। लेकिन जब परमात्मा की इच्छा होती है कि मैं अव्यक्त को, क्योंकि परमाणु भी तो अव्यक्त होते हैं ना, जो हमको दिखते नहीं, समझ में नहीं आते, कहीं वी कैन नॉट कंसीव और अंडरस्टैंड देम और सी देम। तो जब हमको वो अव्यक्त होते हैं, लेकिन परमात्मा की इच्छा शक्ति से उनको वो व्यक्त करता है, तो उसका प्राण का तेज पड़ता है, तभी तो व्यक्त होते हैं ना। तो हमने जब ये सोचा कि हमको अपने घर में एक बच्चा चाहिए, तो उस बच्चे को, अभी कंसीव किए हुए बच्चे को जो कि अव्यक्त है, उसको व्यक्त करने तक फिर ही तो वो सामने आंखों के दिखने लगेगा ना, कि हमने अव्यक्त को व्यक्त कर लिया है। हमने कंसीव किया था, हमने सोच लिया था हम तो उसका नाम ये रखेंगे जी, हमने तो नाम भी रख लिया, और फिर सोच लिया जी ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। फिर वो अव्यक्त को हम जब व्यक्त करके सामने आंखों के आता है, तो हम उसको फिर उस नाम से बुलाते हैं ना।
तो जब परमात्मा की इच्छा क्या बीज होता है जो कि ये कहता है कि मुझको अव्यक्त प्रकृति में से व्यक्त रई बनानी है, तो वही बताया गया है कि वो भी तो शक्ति बनाने वाले परमात्मा की ही है ना। परमात्मा की ही तो शक्ति है जो बना रही है ना उसको। तो इस मंत्र में, इस श्लोक में बेसिकली प्राण की ही बात फिर से समझाई गई है कि प्राण मेन है। तो क्यों मेन है? कि सब में प्राण ही है जो कि इम्पोर्टेंट है या मेन है। बिना प्राण के कोई चीज नहीं टिकी हुई। तो रई की जितनी चीजें हैं जो बनी हुई हैं इस क्रिएशन में, जिनको असत कहा है या पहले अव्यक्त थी अव्यक्त हो गई हैं, वो सब की सब परमात्मा के अव्यक्त प्राणों के ऊपर तेज पर ही टिकी हुई हैं। वो तेज और प्राण जो कि हमको दिखते भी नहीं, समझ भी नहीं आते, मगर उन पर ही सारी की सारी क्रिएशन टिकी हुई है। उसी से बनी है, उसी से टिकी है, उसी से चल रही है। तो ये हमको ये श्लोक बताता है। कुछ पूछना हो अब इसके बारे में या कहना हो तो पूछ लीजिए। अगर कोई और दोबारा समझने की जरूरत हो तो भी पूछ लीजिए मेरे से। 5 नंबर के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको क्लैरिफाई कर लीजिए। हाँ जी। बहुत कंफ्यूजिंग था या मुश्किल था? नहीं, मुश्किल मुश्किल नहीं था, लेकिन समझने में टाइम लग रहा है। तो पीयूष जी, वही वही जैसे ज्योति जी ने कहा, समझने में टाइम लग रहा है कि रई जो है वो भी प्राणों से ही बनी है ना। ईश्वर के प्राण से रई रई जो है वो पैदा हुई या उत्पन्न हुई। देखिए तो ना, इसको हाँ जी। इसको बेसिकली इस तरह समझ लीजिए कि जो प्रकृति है उसके जो मूल परमाणु हैं, बेसिक परमाणु जो उसके हाँ होते जी, हैं, मूल प्रकृति। वो मूल प्रकृति के परमाणु तो साम्यावस्था में या सोई हुई स्टेज में सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं। करेक्ट। जब हाँ वो जी। सोए और पड़े रहते हैं तो जब उसके ऊपर परमात्मा का तेज पड़ता है या प्राण पड़ता है, तभी तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, बहिर्मुखी हो जाते हैं, एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं और हम्म। काम करने लगते हैं, क्रिएशन बनाने लगते हैं ना। हाँ करेक्ट। जी। तो जब तक परमात्मा का तेज नहीं पड़ता उनके ऊपर, वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? जैसे ठीक। कोई भी जड़ पदार्थ है आपके घर में, आपका फ्रिज के अंदर खाना पड़ा हुआ है, जब तक आप उसको पकाओगे नहीं वो पक के तैयार नहीं होगा। करेक्ट। आप मेहनत करोगे ना, तो जब तक आपकी मेहनत, आपका तेज, आपकी प्राण शक्ति काम नहीं करेगी, वो जड़ पदार्थ काम नहीं करेगा। कोई भी जड़ पदार्थ काम नहीं करेगा। गाड़ी अपने आप नहीं चलेगी जब तक आप उसको बैठ के चलाओगे नहीं। कोई भी चीज जो है वो काम नहीं करेगी जब तक कि आप उसमें मेहनत नहीं करोगे, तब नहीं करोगे। तो जब तक परमात्मा की प्राण शक्ति काम नहीं करती तब तक प्रकृति बनती ही नहीं, बनना शुरू भी नहीं हो सकती और उसकी कोई चीज नहीं बनती। और प्राण शक्ति जो चल रही है वो ऐसा भी नहीं है कि अगर रुक गई तो जो चीजें बननी शुरू हुई थी वो बंद हो जाएंगी, वो बनेंगी ही नहीं फिर। वो कॉन्स्टेंटली प्राण शक्ति प्राण सप्लाई कर रही है, तभी चल रहा है ना काम। हमारे अंदर हमारी सांस चल रही है तभी तो सब कुछ अंदर चल रहा है ना, काम कर रहा है। आंखें भी कर रही हैं, कान भी कर रहा है, पेट भी काम कर रहा है, सब कर रहा है। अगर प्राण शक्ति नहीं रहेगी तो हमारे अंदर कुछ काम नहीं करेगा। तो रई जो है, जो प्रकृति है, वो भी तो प्राणों से ही चलती है, बनती है, टिकी रहती है, सस्टेन होती है। ठीक है ना ये युक्ता जी? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो एक बात और पूछनी थी, जैसे वो आपने एग्जांपल दिया था कि सारी जो इंद्रियां हैं वो यदि प्राण निकल जाए तो वो सब अपना काम करना बंद कर देती हैं। तो इन जब प्राण निकलते हैं शरीर से तो आत्मा भी उसी वक्त ही निकलती है उसके साथ ही। जी। आत्मा प्राण के साथ ही आती है, प्राण के साथ ही जाती है। तो लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि जो जो भोगना है, जो आयु लिखी है, वो उसकी इच्छा परमात्मा आत्मा पर होती है, राइट? तो क्या ये आत्मा के निर्देशन से ही प्राण निकलते हैं कि प्राण कब निकलने हैं?
क्योंकि वो जो आयु लिखी गई है उसकी छाप आत्मा पर है, तो यही संस्कार। आप इसको उल्टा समझ लीजिए कि प्राणों के निर्देशन से ही आत्मा अंदर रहती है और फिर निकल जाती है। तो जितनी आयु है कि भाई इस इंसान को 100 साल जीना है, तो हाँ जी 100 साल के प्राण चलेंगे तभी वो जिएगा ना। तो प्राण तो गिन के मिल गए तुमको, तुम हाँ, तभी वो कहते हैं ना काउंट जितनी करके श्वास तुमको लेनी है। काउंट करके तुमको 4 लाख प्राण मिल गए, वो 4 लाख तुम्हारे 100 साल में पूरे हो जाएंगे। हम्म। तो जब प्राण पूरे हो जाएंगे तो आत्मा उसके साथ ही निकल जाएगी। हाँ, तो वो तभी कहते हैं ना कि जितने श्वास लिखे हैं हाँ बस आयु ठीक है के ना। हिसाब से। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी, कुछ और, कोई और बात, प्रश्न या कुछ और कहना है? मुझे पूछना है हाँ क्वेश्चन। नहीं, मुझे तो जरूर, रिलेटेड नहीं है अभी, एग्जैक्टली अभी वाला जो श्लोक है उससे रिलेटेड नहीं है। कोई बात नहीं। मुझे ये पूछना है, जैसे हम कहते हैं ना कि जब आत्मा जन्म लेती है तो सूक्ष्म शरीर लेकर आती है, जी जब वो मर जाती है तो सूक्ष्म शरीर लेकर जाती है। जी। तो जो लोगों को मोक्ष मिल जाता है तो उनका सूक्ष्म शरीर अपने आप नष्ट हो जाता है। देखिए ना, अब इसको इस तरह समझ लीजिए आप कि जैसे हमने पहले एक बार बृहदारण्यक का उपनिषद दे के समझाया था इस बात को, कि जब तक आपका कोई भी हिसाब किताब प्रकृति से लेना देना बाकी है, तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। जब तक आपने जो भी लिया हुआ है प्रकृति से, आप यूज कर रहे हो अपने पर्पस के लिए, मैं स्वार्थ के लिए, आपको वो पे बैक करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव बोरोड एवरीथिंग। जब आपकी बोरोइंग खत्म हो जाएगी तो आपका हिसाब खत्म हो जाएगा, तभी तो भगवान कृष्ण निष्काम कर्म करने को कहते हैं ना, और निस्वार्थ और निष्काम कर्म करने को कहते हैं। जब बोरो करने का हिसाब खत्म हो जाएगा तो प्रकृति को कुछ लौटाने वाला बचेगा ही नहीं, बैलेंस आपका। तो जब आत्मा छूटेगी तो वो जो सूक्ष्म शरीर बोरो किया हुआ है उसका भी पे बैक पूरा हो जाएगा, फिर और लेना देना खत्म। अच्छा। तो इसीलिए वो आत्मा जब निकलेगी वो सूक्ष्म शरीर भी उसी तरह निकल जाएगा, छूट जाएगा, वो प्रकृति में जाके मिल जाएगा। आत्मा को दोबारा जन्म नहीं लेना, फिर वो दोबारा सूक्ष्म शरीर को नहीं पकड़ेगी। ठीक है। ठीक है, हाँ, थैंक यू। थैंक यू रेणु जी। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? कुछ कहना है किसी ने और? फिर कल मिले, संडे। तो कल ज्वाइन करिए सब मेरे साथ फिर से। और थैंक यू हाँ जी, एवरीबॉडी कि आपने धन्यवाद, ज्वाइन किया। नमस्ते। कल बातें नमस्ते करते जी। हैं और इसके आगे। थैंक यू, अपना अपना ख्याल रखिए।